प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भजन संहिता 59 से कुत्ते के समान गुर्राते हैं। तो आज हम सीखेंगे भजन संहिता 59 से कि दाऊद कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कैसे परमेश्वर उसको छुड़ाते हैं और बचाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर करिएगा। हालेलुया। जब आप देखेंगे भजन संहिता 59 में, तो वहाँ एक टॉपिक है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। जब साउल राजा ने अपने लोगों को दाऊद को मारने के लिए भेजा, तो वो लोग जा करके दाऊद के घर का पहरा दे रहे थे ताकि दाऊद को पकड़े और दाऊद को मार डाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना था अपना अभिषिक्त होने के लिए, इज़राइल का राजा होने के लिए। लेकिन साउल राजा नहीं चाहता था कि दाऊद साउल के जगह पे राजा बने। इसलिए साउल राजा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसको मार डाले, और उसने अपने लोगों को, अपने सैनिकों को भेजा और वो जा करके दाऊद के घर का पहरा दे रहे हैं। क्यों? दाऊद को पकड़कर मारने के लिए। तब वो भजन संहिता 59 का 6 में कहता है, वे लोग साँझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। कहता है कि वो लोग साँझ को लौट कर के आते हैं और जैसा एक कुत्ता गुर्राता है, वैसे ही जो विरोधी हैं, मुझे पकड़ के मारना चाहते हैं, कहता है कि वे वैसे ही गुर्रा रहे हैं आकर के मेरे घर के चारों ओर। वो नगर के चारों ओर आकर के गुर्रा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर साउल के साथ नहीं बल्कि दाऊद के साथ था। तो दाऊद के ऊपर चाहे कितने भी लोग गुर्राए, कोई भी उसको छू नहीं सकता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन लोगों से बचाया। हालेलुया। आज आपको कौन कौन आपके घर के चारों ओर, नगर के चारों ओर गुर्रा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कौन आपके ऊपर गुर्रा रहा है कुत्ते के समान? हालेलुया। हालेलुया। जैसे दाऊद के ऊपर, वो दाऊद के घर के चारों ओर, नगर के चारों ओर पहरा दे रहे थे और गुर्रा रहे थे कुत्ते के समान। आज आपके घर पे कौन गुर्रा रहा है? वो शैतान, वो विरोधी, वो तंत्र मंत्र करने वाले लोग, वो जादू टोना। हालेलुया। वो कौन आपके सामने गुर्रा रहा है? वो कौन आपके परिवार में गुर्रा रहा है? हालेलुया। 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 जो आपको पकड़कर मार डालना चाहता है, वो बीमारी आपके सामने, आपके परिवार में गुर्रा रही है कुत्ते के समान। हालेलुया। वो तंत्र मंत्र करने वाले, वो जादू टोना करने वाले लोग आपके सामने, आपके घर के सामने गुर्रा रहे हैं। वो जादू टोना करके आपके परिवार को मार डालना चाहते हैं, अपने वश में कर लेना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज जो विरोधी लोग हैं, वो गुर्रा रहे हैं आज। हालेलुया। वो नहीं चाहते हैं कि प्रभु के लोग चर्च लगाएं, सेवा करें। हालेलुया। वो कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं। हालेलुया। 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 लेकिन आपको भी दाऊद की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। भजन संहिता 59 से सीखिए कि कैसे वो सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वैसे ही आप भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिए। कहता है भजन संहिता 59 का 1 में, हे मेरे परमेश्वर। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मुझको शत्रुओं से बचा। कहता है मुझको किससे बचा? शत्रुओं से बचा। तो आप भी ऐसे प्रार्थना करिए कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे उन तंत्र मंत्र करने वालों से, जादू टोने से बचा। वो जो मेरे ऊपर कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं, जो मेरे फैमिली के ऊपर, जो मेरी सेवकाई के ऊपर, जो मेरे मैरिज के ऊपर, जो मेरे कैरियर के ऊपर, जो गुर्रा रहे हैं कुत्ते के समान। हालेलुया। वो बीमारी गुर्रा रही है मेरे सामने कुत्ते के समान। वो बीमारी मुझे मार डालना चाहती है। वो पारिवारिक दुख, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो क्लेश, वो कलह, वो बेरोजगारी मेरे सामने, मेरे घर के चारों ओर वो कुत्ते के समान गुर्रा रहा है। आप भी बोलिए दाऊद की तरह, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मुझको शत्रुओं से बचा। हालेलुया। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। कहता है कि मुझे ऊंचे स्थान पर रख और मेरे विरोधियों से बचा। तो आप भी वैसे ही प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, जो चीजें मेरे सामने कुत्ते के समान गुर्रा रही हैं, उससे मुझे बचा और मुझे भी ऊंचे स्थानों पर ले चल और मेरे विरोधियों से मुझे बचा। हालेलुया।
हालेलुया! वो क्या चीज़ है जो कुत्ते के समान गुर्रा रही है आपके जीवन में? हालेलुया! हालेलुया! हो सकता है आप एक बहू हैं, लेकिन आपके सास, आपके ससुर, उनका ऐसा व्यवहार है कि वो भी आपके ऊपर हमेशा गुर्राते रहते हैं। हालेलुया! हो सकता है कि आप सास-ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ऐसी बहू मिली है, जो कुत्ते के समान गुर्राती रहती है। ताकि वो आपका नुकसान करे। हालेलुया! हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपके ऊपर कुत्ते के समान गुर्रा रहा हो, ताकि आपके परिवार का नुकसान करे। हालेलुया! हो सकता है आप सेवा कर रहे हैं। हालेलुया! आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप भला काम कर रहे हैं। हालेलुया! आप सही हृदय से सेवकाई कर रहे हैं, सही हृदय से चल रहे हैं। लेकिन जो विरोधी लोग हैं, वो कुत्ते के समान आपके ऊपर गुर्राने की कोशिश कर रहे हों। हालेलुया! और आपकी निंदा करने की कोशिश कर रहे हों। वो आपके आपके लिए बुरी-बुरी बातें बकते होंगे। हालेलुया! हालेलुया! वो दाऊद दाऊद कहता है कि वो जो लोग हैं, जो मेरे विरोधी हैं, कहता है कि वो कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं। हालेलुया! कहता है कि वो साँझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। हालेलुया! वो कौन है जो आपके ऊपर कुत्ते के समान गुर्रा रहा है? हालेलुया! परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मेरे विरोधियों से मुझे बचा। हालेलुया! तब परमेश्वर आपको बचाएगा। कहता है देखिए, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 22, जब आप भजन संहिता 22 देखेंगे तो वहाँ भी देखिए क्या कहता है। दाऊद की यहाँ पे क्या प्रार्थना है। भजन संहिता 22 का जब अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया! हालेलुया! 22 का अगर आप 16 पढ़ेंगे तो कहता है क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद यहाँ भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया! कहता है क्या? दाऊद कह रहा है कि कुत्तों ने मुझे क्या कर लिया है? घेर लिया है। हालेलुया! आज आपको कौन घेरा हुआ है? आपके परिवार को कौन घेरा हुआ है? आपके मैरिज लाइफ को कौन घेरा हुआ है? आपके करियर को कौन घेरा हुआ है कि आपका जॉब नहीं लग रहा है? आपका मैरिज सही नहीं हो रहा है? आप बिज़नेस करते हैं, आपके बिज़नेस को कौन घेरा हुआ है कि आपका बिज़नेस बढ़ नहीं पा रहा है? आप स्कूल चलाते हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, आप सेवकाई चलाते हैं, कौन घेरा हुआ है कि आपका सेवकाई, आपका बिज़नेस, आपका परिवार बढ़ नहीं पा रहा है? हालेलुया! हालेलुया! जैसे दाऊद कहता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, वो कुत्ते के समान आकर गुर्राते हैं। तो किसने आपको घेरा हुआ है? कौन गुर्रा रहा है आपके ऊपर कुत्ते के समान? हालेलुया! कौन आपका नुकसान करना चाहता है? आपके बच्चों का, आपके पति का, आपके पत्नी का, आपके आपके घराने का, आपके सेवकाई का? कौन नुकसान करना चाहता है? कौन मार डालना चाहता है? वो दुर्घटना की आत्मा, वो मृत्यु की आत्मा, वो जादू टोने की आत्मा गुर्राने की कोशिश कर रही है। तो आप भी बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, मुझे शत्रुओं से बचा और मुझे ऊँचे स्थानों पर रख और मेरे विरोधियों से मुझे बचा। हालेलुया! कहता है कि भजन संहिता 22 में कहता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया! और इसी भजन संहिता में देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 22 का अगर आप 12 पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। कहता है भजन संहिता 22 में, अभी तक कह रहा था कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुत्ते के समान वे गुर्रा रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है? हालेलुया! अब परमेश्वर से बता रहा है वो। देखिए वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया! वो बता रहा है, वो कुत्ते के समान कहता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है और वो कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं मेरे ऊपर। और फिर कह रहा है कि जो बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। हालेलुया! कहता है कि जो बसान के बलवंत सांड है, हालेलुया! वो मुझे घेरे हुए है। हालेलुया! वो कौन-सी बलवंत वस्तु है, वो कौन-सा बलवंत व्यक्ति है, वो बलवंत आपसे शत्रु है जो आपको घेरा हुआ है। हालेलुया! 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 जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी बलवंत सांड ने आपको घेरा हुआ है। हालेलुया! इसीलिए आपका करियर में आप अपने करियर में ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया! आप सेवकाई करते हैं, आपके मैरिज में कौन-सा बलवंत सांड ने घेरा हुआ है कि आपका आपका मैरिज लाइफ सही नहीं हो पा रहा है। हालेलुया! हालेलुया!
वो कौन-सा बलवंत सांड घेरा हुआ है कि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है। आप हमेशा कमी-घटी से गुज़रते हैं, आप हमेशा मुसीबत से गुज़रते हैं, आप हमेशा कर्ज़ों में रहते हैं। हालेलुया! वो कौन-सा बलवंत सांड है जो आपको घेरे हुए है? वो कौन-सा बलवंत सांड है जो आपको घेरे हुए है आपके परिवार को, जो बढ़ने नहीं देता है आपको? वो कौन-सा बलवंत सांड है, विरोधी है, जो आपकी सेवकाई को बढ़ने नहीं देता है, जो चर्च लगाने नहीं देता है? हालेलुया! हालेलुया! वो कौन-सा बलवंत सांड है, वो बीमारी के रूप में, जो आपको आपको जीने नहीं देती है। हालेलुया! आपके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी वो बलवंत का वो बसान का बलवंत सांड, वो बीमारी आपको घेरे हुए है। पाषाण के बलवंत सांड बसान के बलवंत सांड के समान वो बीमारी आपको घेरे हुए है और आप कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं। आप चाहते तो हैं कि मैं अच्छा खाऊँ और पीऊँ, लेकिन उस बीमारी ने आपको बसान के बलवंत सांड के समान घेरा हुआ है। वो कुत्ते के समान गुर्रा रहा है बीमारी आपके ऊपर। हालेलुया! आप बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जादू-टोना कर दिया है। और वो जादू-टोना क्यों काम कर रहा है? वचन में तो लिखा हुआ है कि याकूब के घराने पर कोई जादू-टोना नहीं चलता है। तो फिर आपके ऊपर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपका जीवन प्रभु में समर्पित नहीं है। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। आपका जीवन आपका हृदय वचन से भरा हुआ नहीं है। हालेलुया! आपका जीवन उपवास का जीवन नहीं है। आप सोचते हो कि बस मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, अब मेरे को प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं, उपवास करने की ज़रूरत नहीं, अब मेरे को वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वचन बोल के घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया! वो जादू और टोना आपको बसान के बलवंत सांड के समान घेरा हुआ है। वो जादू टोना आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर कुत्ते के समान गुर्रा रहा है। आप बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन वही 150 लोग, वही 200 लोग, वही चर्चेस आपके भरे हुए हैं, 150-200 लोगों से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि किसी ने आपको घेरा हुआ है। वो क्या चीज़ है जो आपको, आपके सेवकाई को, आपके परिवार को बसान के बलवंत सांड के समान घेरा हुआ है? हालेलुया! हालेलुया! आजकल अगर परिवारों को देखेंगे, तो आजकल बहुएँ भी जो होती हैं, वो बसान के बलवंत सांड से कम नहीं है। हालेलुया! वो भी कुत्तों के समान गुर्राने लगती है। अपने परिवार के ऊपर, अपने अपने सास-ससुर के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, लोगों के ऊपर। हालेलुया! आजकल की जो पत्नियाँ भी हैं, आजकल की जो बहुएँ भी हैं, वैसे ही मिल रही हैं। आजकल के जो लोग भी हैं, वैसे ही हैं। आजकल के पुरुष भी हैं, जो ऐसे ही हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक भी हैं। हालेलुया! जब देखते हैं कि दूसरा सेवकाई बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि कोई और जवान खड़ा खड़ा हो रहा है, तो उसके उसके ऊपर कुत्ते का समान गुर्राना शुरू कर देते हैं। हालेलुया! कि ये जवान यहाँ पे सेवकाई कैसे शुरू कर लिया? यहाँ पे तो चर्च है, यहाँ पे तो ये है, वो है। उसके ऊपर तुरंत कुत्ते के समान गुर्राना शुरू कर देते हैं। बसान के बलवंत सांड के समान घेरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया! 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 वो क्या चीज़ है? दाऊद के घर का पहरा दे रहे थे वो लोग जा कर के, कि दाऊद को पकड़ कर मार डाले। कौन आपके घर का पहरा दे रहा है? हालेलुया! 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 कौन कुत्ते के समान गुर्रा रहा है? वो बीमारी कुत्ते के समान गुर्रा रही है। वो तंत्र-मंत्र, वो जादू-टोना कुत्ते के समान गुर्रा रहा है आपके परिवार के ऊपर। चारों ओर पहरा दे रहा है। हालेलुया! हालेलुया! कौन आपके बच्चे के ऊपर गुर्रा रहा है? कौन आपकी पत्नी के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके घराने के ऊपर गुर्रा रहा है? हालेलुया! वो तलाक, वो डाइवोर्स कुत्ते के समान गुर्रा रहा है आपके ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर। वो बसान के बलवंत सांड के समान आपको घेरे हुए है। हालेलुया! वो कोर्ट केस का चक्कर आपके सामने, आपके ऊपर कुत्ते के समान गुर्रा रहा है। बसान के बलवंत सांड के समान वो कोर्ट केस आपको घेरा हुआ है। हालेलुया! हालेलुया! किसने आपको घेरा हुआ है? हालेलुया! वो डीले की आत्मा, वो फेलियर की आत्मा आपके करियर में कार्य कर रही है और वो कुत्ते के समान गुर्रा रही है। हालेलुया! वो बसान के बलवंत सांड के समान आपको घेरा हुआ है। इसीलिए आप अपने करियर में ब्लेस नहीं हो पा रहे हो। डिले होता जा रहा है, देरी होता जा रहा है, फेलियर आप देख रहे हो। हालेलुया! वो कर्जा, वो कमी-घटी
आपके फाइनेंस में कुत्ते के समान गुर्रा रहा है। बाशान के बलवंत सांड के समान गुर्रा रहा है। बाशान के बलवंत सांड के समान घेरे हुए है। हालेलुया! हालेलुया! वो कैंसर, वो एड्स, वो एचआईवी, वो भयंकर-भयंकर बीमारियाँ, वो शुगर की बीमारियाँ आपको आपके ऊपर वो कुत्ते के समान गुर्रा रहा है। बाशान के बलवंत सांड के समान वो आपको घेरा हुआ है। हालेलुया! हालेलुया! कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो मुझे वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया! आप जो भाई-बहन मेरे को देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुत्तों के समान दूसरों के ऊपर गुर्राते हैं? आप भी दूसरों को बाशान के बलवंत सांड के समान घेर करके नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? हालेलुया! हालेलुया! कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस लिस्ट में हैं? हालेलुया! हालेलुया! तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, वचन को सुन कर के मन फिरा लीजिए। हालेलुया! हालेलुया! दाऊद कहता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है और दाऊद यहाँ भजन संहिता 22 में देखिए क्या कहता है। जब आप 22 में जब आप 22 के 20 में पढ़ेंगे तो कहता है कि मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सींग के मुँह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। देखिए कैसे प्रार्थना करता है परमेश्वर से, कहता है कि मेरे प्राण को तलवार से बचा। हालेलुया! आप भी बोलिए कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से बचा। हालेलुया! देखिए आपके जीवन में क्या समस्या है, परमेश्वर आपको बचाएँगे। हालेलुया! कहता है कि कुत्ते के पंजे से मुझे बचा ले। हालेलुया! हालेलुया! तो जो कुत्ता आपके ऊपर गुर्रा रहा है, उसके पंजे से बचने के लिए आप प्रार्थना करिए प्रभु से। कि प्रभु मुझे उस कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे उस बीमारी से बचा ले, मुझे उस तंत्र मंत्र से बचा ले। हालेलुया! मुझे उन विरोधियों से बचा ले, मुझे उस कोर्ट केस से, डाइवोर्स से बचा ले, मुझे इस कैंसर से, एचआईवी से, जो शुगर की बीमारी है, मुझे उससे बचा ले परमेश्वर। मेरे सेवकाई को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बचा ले, उस कुत्ते के पंजे से बचा ले परमेश्वर। हालेलुया! 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 जब आप देखेंगे फिर से हम चलेंगे अगर भजन संहिता 59 में, दाऊद से सीखिए आप प्रार्थना करना, कि किस तरीके से वो प्रार्थना करता है। आपका प्रार्थना का लाइफ चेंज हो जाएगा। हालेलुया! कि कैसे प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया! आप तो बस प्रार्थना करते हो, हालेलुया, स्तुति, महिमा, डेली वही बस प्रार्थना करते हो, लेकिन आप सही तरीका नहीं सीख रहे हो कि कैसे दाऊद की तरह हमें प्रेयर करना है। भजन संगीता पढ़िए, भजन संगीता उठाइए और उसको बोल-बोल कर प्रार्थना करिए, जैसे मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको। हालेलुया! देखिए भजन संगीता 59 में क्या कहता है? हालेलुया! कहता है 59 का 8 में, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हँसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। कहता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के ऊपर हँसेगा, उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। हालेलुया! तुम मेरे ऊपर गुर्राने के लिए आए हो। तुम मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर गुर्राने के लिए आए हो कुत्ते के समान। तुम मुझे बसान के बलवंत सांड के समान तुम मुझे घेरना चाहते हो। लेकिन परमेश्वर तुम पर हँसेगा और तुमको ठट्ठों में उड़ाएगा। हालेलुया! कॉन्फिडेंस देखिए दाऊद का, विश्वास देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि परमेश्वर उन पे हँसेगा और उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। हालेलुया! हालेलुया! तो आप भी याद रखिए कि आपके शत्रुओं का भी हाल परमेश्वर ऐसे ही करेगा। हालेलुया! आप भी खुश होइए, आनंदित होइए कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको जय दिलाएगा हर एक हालातों पर। हालेलुया! कहता है 9 में, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊँचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। कहता है कि हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। आपको किसकी आस है? आपकी आस तो डॉक्टर की तरफ लगी हुई है, आपकी आस तो रिश्तेदारों की तरफ लगी हुई है, आपकी आशा तो किसी और की तरफ लगी हुई है, परमेश्वर की तरफ लगी ही हुई नहीं है। आपको अगर कोई आपके ऊपर कोई कुत्ते के समान गुर्राए, बसान के बलवंत सांड के समान घेर ले, तो आपकी आशा किसके ऊपर होगी? किसको पुकारेंगे? दाऊद कह रहा है कि हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी।
कि तू ही मुझे उन कुत्तों से छुड़ाएगा जो गुर्राने के लिए आए हैं। तू ही मुझे उन बसान के बलवंत सांडों से छुड़ाएगा। तू ही मुझे उस कैंसर से छुड़ाएगा। हालेलुया! तू ही मुझे उन मुसीबतों से छुड़ाएगा। हालेलुया! हालेलुया! वो क्या है मुसीबतें आपके जीवन में, आपके लाइफ में? दाऊद कहता है कि हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। हालेलुया! और कहता है कि परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा और शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया! वो सोच रहे थे कि हम दाऊद को पकड़ करके मार डालेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। और दाऊद कह रहा है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, बल्कि मेरी इच्छा पूरी होगी शत्रुओं के विषय में। हालेलुया! हालेलुया! कहता है 11 में, हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर-बितर कर उन्हें दबा दे। हालेलुया! हालेलुया! कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरी ढाल, परमेश्वर को बोलिए, बताइए। देखिए कैसे-कैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है वो। कह रहा है कि तू हे मेरे प्रभु, हे मेरी ढाल, अपनी शक्ति से उनको तितर-बितर कर उन्हें दबा दे। हालेलुया! क्या आप ऐसी प्रार्थना किए हो आज तक? हालेलुया! नहीं किए हो तो भजन संगीता उठाइए और बोल-बोल प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, तू भी मेरे शत्रुओं, अपनी शक्ति से मेरे शत्रुओं को तितर-बितर कर, उनको दबा दे परमेश्वर। हालेलुया! फिर देखिए परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। हालेलुया! और जो कुत्ते के समान गुर्रा रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, वो क्या चीज़ है जो गुर्रा रहा है? परमेश्वर उन चीज़ों को अपनी शक्ति से तितर-बितर कर देगा, उस डाइवोर्स को तितर-बितर कर देगा, उस कोर्ट केस को, उन सब हालातों को आपके बदल देगा, आपके शत्रुओं को तितर-बितर कर देगा, आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया! हालेलुया! उन विरोधियों को परमेश्वर तितर-बितर कर देगा। हालेलुया! जो सोचते हैं कि हम चर्चेस लगाने नहीं देंगे, हम सेवकाई करने नहीं देंगे, हम इनको पकड़ कर जेल में डालेंगे। परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करेगा और उन सारे शत्रुओं को तितर-बितर कर देगा। हालेलुया! उनको दबा देगा। हालेलुया! आज कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं, बसान के बलवंत सांड के समान घेर रहे हैं विरोधी लोग, चर्चेस लगाने नहीं दे रहे हैं, विरोध करने लग रहे हैं, पास्टर्स लोग को पकड़कर जेल में डालने लग रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! कुत्ते के समान गुर्रा रहे हैं, बसान के बलवंत सांड के समान घेर रहे हैं। लेकिन आज ऐसी ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है दाऊद की तरह कि हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर-बितर कर उन्हें दबा दे। हालेलुया! उनकी इच्छा को पूरी ना होने दे, बल्कि शत्रुओं के विषय हमारी इच्छा को पूरी कर, उनको तितर-बितर कर दे, उनको सफल ना होने दे परमेश्वर। हालेलुया! हालेलुया! अगर आपको ये वचन पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। हालेलुया! और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। प्रभु के वचन को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है, हालेलुया! भजन संहिता 147 का 15 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। तो जब हम भी प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया! तो कहता है कि वह पृथ्वी के ऊपर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो को दूसरों तक भी भेजे। हालेलुया! ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँच सके। हालेलुया! उसका वचन अति वेग से दौड़ने लगे। ये यूट्यूब चैनल हमारा अति वेग से दौड़ने लगे। हालेलुया! ये यूट्यूब पे जो हम सेवकाई कर रहे हैं, वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रकाशन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक उतना ही भेजेगा। हालेलुया! ताकि उसका वचन भी अति वेग से दौड़ने लगे, हमारे यूट्यूब सेवकाई के द्वारा। उसका आज्ञा का प्रचार होने लगे। हालेलुया! पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए हमारा यूट्यूब चैनल। आप भी दूसरों तक पहुँचाने के लिए ऐसा करिए। ये भी तो एक सेवा है। हालेलुया! हालेलुया! आइए हम वापस अपने टॉपिक में चलते हैं। दाऊद कहता है कि कुत्ते के समान वो मेरे ऊपर गुर्राते हैं।
तो आप भी आज से ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपके मैरिज को और जिन भी चीज़ों में आप फँसे हुए हैं, हालेलुया! परमेश्वर आपको निकाल लेंगे। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर उनको उखाड़ करके फेंक डालेगा। हालेलुया! इसलिए इसीलिए जब अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। आई थिंक दूसरा सैमुएल होगा। एक बार ज़ोर से बोले हालेलुया! दाऊद अद्भुत तरीके से वो प्रार्थना करता है। अगर आप दाऊद की प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे, तो आप सीख जाएँगे कि दाऊद की तरह कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप देखेंगे दूसरा सैमुएल 22 देखिए दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है। हालेलुया! कह रहा है 22 का 40 में, तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। हालेलुया! कहता है कि तूने मेरे युद्ध के लिए तूने मेरी कमर को बलवंत किया है। हालेलुया! और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने तूने परास्त कर दिया और शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई है ताकि मैं उनको काट डालूं। तो याद रखिए, जब आप भी ऐसे बोलकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके सारे शत्रुओं को आपके सामने परास्त कर देगा। हालेलुया! और आप अपने शत्रुओं की पीठ को देखेंगे। हालेलुया! आपको अपना पीठ अपने शत्रुओं को दिखाना ना पड़ेगा, आपको भागना ना पड़ेगा। हालेलुया! परमेश्वर आपकी कमर को युद्ध के लिए बलवंत कर देगा, आपको प्रार्थना के लिए मजबूत बना देगा, वचन में वो आपको मजबूत बना देगा। अगर आप भी प्रभु के पास आएँगे तो। हालेलुया! वो युद्ध के लिए कहता है कि युद्ध के लिए कमर को बलवंत किया है। हालेलुया! हालेलुया! और आज के समय में पौलुस कहता है इफिसियों जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है हमारा जो ये मल्ल युद्ध है, अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया! तो अंधकार की शक्तियों से आप मल्ल युद्ध कैसे करेंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन बोल-बोल के घोषणा करने के द्वारा, भजन संगीता पढ़-पढ़ के प्रार्थना करने के द्वारा जैसे दाऊद कह रहा है कि अपनी शक्ति से उनको तितर-बितर कर दे। तू मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाएगा। उन मेरे शत्रुओं को मेरे सामने तू परास्त कर देगा। हे परमेश्वर मेरे शत्रुओं को परास्त कर दे। हे परमेश्वर मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखा। हालेलुया! मुझे जयवंत कर कोर्ट केस में, मुझे जयवंत कर मेरे मैरिज में, मेरे करियर में। हालेलुया! ये लिखा है दाऊद जहाँ-जहाँ जाता था, परमेश्वर उसको जयवंत करता था। हालेलुया! जब आप भी ऐसे प्रार्थना करेंगे, तो आप जिस काम में हाथ लगाएँगे, जहाँ भी जाएँगे, जहाँ भी रहेंगे, आप जयवंत होंगे। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर ने हम लोगों को भी जयवंत किया है। हालेलुया! मेरे सिस्टर का मैरिज तलाक होने पर था। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन हमारे हमारे मेरी मेरी खुद का सिस्टर का मैरिज तलाक होने पर था। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर ने कोर्ट केस में जयवंत किया। शत्रुओं की पीठ हमें दिखाई। हमारे शत्रुओं का हमारे सामने ही परास्त किया। हालेलुया! और वो तलाक भी कैंसल हुआ। हालेलुया! और उस मैरिज को भी फिर से प्रभु ने ब्लेस किया और मेरे सिस्टर और उसकी बच्ची अब अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ रह रही है। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया! हालेलुया! मैं आने वाले समय में मैं गवाही शेयर करने वाला हूँ अपनी सिस्टर की, खुद की सिस्टर की, उसके मैरिज की, कि कैसे परमेश्वर ने उसके मैरिज को रिस्टोर किया। जो शाद वो मैरिज बिगड़ने वाला था, एकदम डाइवोर्स की कगार पे था। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया! हालेलुया! जो मेरे सिस्टर के मैरिज में वो 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 चीज़ें कुत्ते के समान, वो डाइवोर्स कुत्ते के समान गुर्रा रहा था। हालेलुया! वो बसान के बलवंत सांड के समान घेरे हुए था, मेरे सिस्टर के मैरिज को। हालेलुया! लेकिन जब बोल-बोल कर वचन बोल-बोल कर घोषणा कर-कर के प्रार्थना करना शुरू किए, हालेलुया! तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से तितर-बितर कर दिया, उन्हें दबा दिया। हालेलुया! हालेलुया! वो सारा डाइवोर्स, वो कोर्ट केस परमेश्वर ने नष्ट किया, वो जीत दिलाया। हालेलुया! और उसी मैरिज को प्रभु ने रिस्टोर किया। हालेलुया!
आज वो खुशहाल हैं, वो पति-पत्नी, बच्चे एक एक साथ रह रहे हैं अब। हालेलुया! तो ऐसे परमेश्वर क्या चीज़ें आपके जीवन में गुर्रा रही हैं कुत्ते के समान? क्या चीज़ें आपको बसान के बलवंत सांड के समान घेरे हुए है? हालेलुया! हालेलुया! क्या चीज़ें आपके घर का पहरा दे रही हैं आपकी सेवकाई का? कौन गुर्रा रहा है आपके घर के ऊपर? आपकी बहू गुर्राती है कुत्ते के समान, परमेश्वर उसको बदल डालेगा। हालेलुया! हालेलुया! कौन गुर्राता है आपके परिवार में? हालेलुया! हालेलुया! कहता है कि कुत्ते के समान वे गुर्राते हैं। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया! कौन गुर्राता है? हालेलुया! हालेलुया! कोई रिश्तेदार आपके ऊपर गुर्रा रहा है। बसान के बलवंत सांड के समान घेरे हुए हैं। परमेश्वर अपनी शक्ति से उनको आज तितर-बितर कर देगा। हालेलुया! तो मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूँ, आमीन बोल के रिसीव कर लीजिएगा। मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर अपनी शक्ति से आपके सारे शत्रुओं को तितर-बितर करने जा रहा है और उन्हें दबा देगा और आपको जयवंत करके बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूँ। आमीन बोले और ग्रहण करें और रिसीव करें। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने जा रहे हैं। हालेलुया! सो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। आप फिर से इस वचन को सुनें। प्रभु का आत्मा ज़रूर से ज़रूर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया! फिर हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। हालेलुया! सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि हम भी उत्साहित हो कि आपको ये वचन कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएँ। दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हालेलुया! हमें अच्छा कैमरा लेना है, अच्छा और माइक लेना है, अच्छा स्टूडियो बनाना है, तो आप अपना भेंट और अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग, आप अपना दशवांश भेज सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है, आप स्कैन करके क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप स्कैन करके भेज सकते हैं। आप इस सेवकाई में बीज बो सकते हैं, अपना टाइथ भेज सकते हैं, दशवांश भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष पे आशीष देता जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला, आपने हमारे वीडियो को देखा है। हालेलुया! आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपके सामने ऐसे-ऐसे प्रकाशन हम लेकर आएँगे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं। हालेलुया! हालेलुया! पौलुस कहता है तीतुस को कि कोई तुम्हें तुच्छ ना जाने। हालेलुया! क्योंकि वो एक जवान मसीही था। तीमुथियुस भी एक जवान मसीही था और कहता है कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाने। तुम शिक्षा दो, डाँटो, सिखाओ, समझाओ पूरे अधिकार के साथ। हालेलुया! तो हमको भी प्रभु ने अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए चुना है। हालेलुया! तो हम भी पूरे अधिकार के साथ सिखाते जाएँगे, बोलते जाएँगे, शिक्षा देते जाएँगे। कोई हमारी जवानी को, हमारी सेवकाई को और हमें तुच्छ ना जाने। हालेलुया! हालेलुया! आप हमारी सेवकाई के साथ आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको ब्लेस करते जाएँगे। हालेलुया! तो धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।